हाथे ताली दिया सबे, बोले हरि हरि। तखन सुस्थिर হয় चांचल्य पासरी। निमाई जब रोते हैं तो सभी भक्त लोग ताली बजाकर हरि बोल बोलते हैं, तब उनका रोना बंद होता है। संसार के बच्चे जब रोते हैं तो उसके लिए खिलौना चाहिए, चुप हो जाएगा। कुछ खाने का सामान दे दो तो चुप हो जाता है। लेकिन निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे बाल्य अवस्था में, तो उसी समय खिलौना देने पर भी रोना नहीं बंद होता था। कोई खाने का सामान देने पर भी रोना बंद नहीं होता था। केवल रोना बंद तब होता है यदि कोई हरिबोल नाम संकीर्तन का गायन करे। क्या मतलब है कि संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो। संकीर्तन के पिता जनक प्रवर्तक सचिनंदन गौर हरि, और इस कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु जन्म से लेकर के हरिनाम संकीर्तन का अभ्यास करा रहे हैं सबको। महाप्रभु ये कहना चाहते हैं हरि का नाम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। हरि नाम ही तुम्हारा है और कोई तुम्हारा नहीं है। सब कुछ ही छूट जाएगा, केवल हरिनाम साथ जाएगा। कि धनानि भूमौ पशवहि गोष्ठे नारी गृह द्वारेषु सखा श्मशाने धर्म ही अनुगच्छति। धनानि भूमौ पशवहि गोष्ठे नारी गृह द्वारेषु सखा श्मशाने। सब कुछ ही छूट जाएगा, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, गाय भैंस, यहां तक कि अपनी पत्नी, अपने मित्रजन, परिवार, केवल साथ में कौन जाएगा? केवल भगवान का नाम जाएगा, हरि का नाम जाएगा, धर्म ही जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरिनाम करो सार, हरिनाम करो सार। इस संसार से पार होने के लिए हरिनाम नौका खानी, ये हरिनाम चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कलियुग में केवल हरिनाम ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा एक सशक्त साधन है कि जिसको आश्रय करने पर सबको अपने आप उद्धार हो जाएगा। हरिनाम हरिनाम ही सार है। इसलिए हरिनाम ही सार करना पड़ेगा, श्रेष्ठ करना पड़ेगा। और जैसे हरिनाम को आप ग्रहण किया, ये संसार सागर सूख जाएगा। मन रे हरि नाम करो सार,
ये भव सागरे हवे बाली चल हटिया होई विपार मन रे हरि नाम करो सार। ये संसार सागर अपने आप सूख जाएगा और कोई खतरा नहीं, सारे संकट दूर हो जाएगा और तुम हरिनाम करते करते कब भगवान के श्री धाम में पहुंच जाओगे तुमको खुद को पता नहीं चलेगा। ये हरिनाम की इतनी शक्ति है, महिमा है। आगे चल करके महाप्रभु की शिक्षा के लिए जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी ने व्यवस्था की। तो सबसे पहले विद्या आरंभ के लिए देखो, जो विद्या के मूल भंडारी है, मूल स्रोत है, लेकिन उनको विद्या सीखना पड़ रहा है। बोलो हरे कृष्णा, सीखना पड़ रहा है। तो एकादशी के दिन में महाप्रभु को पाठशाला में भर्ती कराया गया। एकादशी के दिन महाप्रभु जगदीश और हिरण्य पंडित के घर में एक बार नैवेद्य खाए। मैं संक्षेप में व्याख्या करूंगा, समय का अभाव है। लेकिन इससे पहले विद्यारंभ संस्कार, कर्ण वेद और चूड़ाकरण संस्कार, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होता है, गर्भधारण संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक। लेकिन आजकल तो सारे संस्कार ही समाप्त हो गए, केवल एक ही संस्कार रह गया, वो है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार रह गया, लेकिन महाप्रभु के सारे संस्कार कराया गया है। और बचपन की लीला देखो, जैसे भगवान कृष्ण चांद को देख करके मां यशोदा से कहते हैं हमें चांद ला के दो, ऐसे निमाई मां शची देवी से कहते हैं मुझे चांद ला के दो, नक्षत्र ला के दो, तारा ला के दो तोड़ के। ऐसे चंचलता है। अगर पक्षी उड़ के जाते हैं ना तो कहे मैया मुझे पक्षी पकड़ के दो। ऐसे ठाकुर जी की लीला है। और हरिनाम ही एकमात्र सार है महाप्रभु के जीवन में। महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये बात को जगदीश और हिरण्य पंडित नामक के जो ब्राह्मण है इनको पता चल गया, क्योंकि इन्होंने देखा आज एकादशी का दिन है और हमारे घर में विष्णु के लिए नैवेद्य बना है, भोग बना है। ये निमाई को कैसे पता चला? बड़े हैरान हो गए, क्योंकि भगवान के बिना ये कोई जान नहीं सकता है। तो इन दोनों ने कहा ये बालक निश्चित रूप से बड़े ही दिव्य होगा, अलौकिक होगा। और जब ये रोता है कृष्ण नाम सुनने से ये चुप रहते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे निमाई बड़े होने लगे। उनके बहुत सारे सहपाठी हैं, विद्यालय में जाते हैं। महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी चांचल्यता तो देखो। वहां गंगा स्नान में जाकर के गंगा जी में श्री सूरधनी, श्री गंगा जी, श्री नवद्वीप में गंगा जी है। बोलो हरे कृष्णा। महाप्रभु वहां विहार किया, बाल लीला श्री सूरधनी के तट पर
ठाकुर जी की लीलाएं हो गई। गंगा जी गोमुख से निकाल करके दौड़ती हुई गंगोत्री में आती हैं। गंगोत्री से होकर के हरिद्वार में आती हैं। हरिद्वार से होकर के प्रयाग, प्रयाग से होकर के प्रयाग से होकर के गंगा जी कहां, उसके बाद जाते हैं नवद्वीप में। नवद्वीप से होकर के कलकत्ता और कलकत्ता से होकर के आगे गंगा सागर। लेकिन एक बात बता दूं, गोमुख में नहाने से जो फल मिलेगा, बड़े ध्यान से सुनना, गोमुख के गंगा जी में नहाने से जो फल मिलेगा, गंगोत्री की गंगा जी में नहाने से जो फल मिलेगा, हरिद्वार के गंगा जी में नहाने से जो फल मिलेगा, प्रयाग के त्रिवेणी संगम में नहाने से जो फल मिलेगा, उससे कोई करोड़ ज्यादा गुण फल मिलेगा श्री नवद्वीप धाम की गंगा जी में नहाने से। क्यों? क्योंकि वहां गंगा जी का महत्व इसलिए ज्यादा है, वहां राधा दूति शिवलितम नामे कृष्ण स्वरूपम। राधा तनु, राधा कांति लेकर के, राधा रानी का भाव लेकर के स्वयं कृष्ण ही, जो जमुना में विहार करने वाले, नौका विहार करने वाले, वही भगवान कृष्णा गौरहरि के रूप में नवद्वीप में अवतार लिया। गंगा जी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रभु सचिनंदन गौरहरि की बाल लीला का दर्शन कर रहे, और महाप्रभु अपने सहपाठियों को लेकर के गंगा जी में नहाते रहते सारा दिन। पाठशाला में जाना ही बंद है, छोटे बच्चे। और वहां के जो ब्राह्मण देव लोग हैं ना, भट्टाचार्य, मुखार्जी, चट्टोपाध्याय, बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, वो लोग विष्णु की पूजा के लिए, शालिग्राम पूजा के लिए बतासे, केले, नाना प्रकार की सामग्रियां को लेकर के गंगा जी के किनारे में आकर के गंगा पूजन करते हैं। लेकिन ये निमाई क्या करते हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं नहाने को, और ब्राह्मण देव भोग लगा करके गंगा जी को या विष्णु जी को आंख बंद करके बैठे होते हैं। अरे निमाई क्या करते हैं, धीरे से आते हैं, बतासे, केले, संदेश, एक मिठाई है, वो निकाल करके खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अब ब्राह्मण देव को, जो ब्राह्मण देवताएं हैं, उनको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। बोले हमारे भगवान जी का पूजन का सामग्री ये सारे झूठा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्र से शिकायत करते हैं कि तुम्हारा लाल देखो इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करे। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा देखो ऐसा करो, अब की बार तुम्हारे पास आ जाएं तो हमें बुला देना, हमें बुला लेना। और आज निमाई अपने सहपाठियों के साथ जैसे ही गंगा जी के तट पर आए, इतने में एक ब्राह्मण देव धीरे धीरे जा करके जगन्नाथ मिश्र से कहा, मिश्र जी आइए देखिए आपका जो बालक है ना निमाई, उसका करतूत तो देखो। बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या देखो, हम लोगों के जो पूजा के जो भी वस्तु हैं सब इधर उधर कर रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग नहा धो करके कपड़े पहनते हैं जब, तो निमाई क्या करते हैं, ऊपर से छलांग मारते हैं गंगा जी में और तैरते हैं। तो निमाई के चरणों के आघात से गंगा जी का जल छिटक करके उन ब्राह्मण देव के शरीर में लग जाता था। अब ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण, देखा कि दोबारा नहाना पड़ेगा, पैर का जल आ गया। तो एक बार ब्राह्मण देवों ने निमाई को श्राप दिया, बोले बड़े उद्यमी हो तुम, हम ब्राह्मण लोग तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा संसार समाप्त हो जाएगा। बोले हरे कृष्णा, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा। निमाई सुन करके तो एकदम खुश हो गए, नाचने लगा। बोले भाई हम तो वही चाहता था, संसार हमारा नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए।
संसार नष्ट होगा तब तो सन्यासी बनेगा, संसार रहेगा तो भक्त नहीं बन पाएगा। लेकिन ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मण लोग हैं, श्राप देने की दृष्टि से बात बोला, लेकिन महाप्रभु के लिए आशीर्वाद हो गया। 26 साल उम्र में संसार नष्ट हो गया और घर छोड़ करके सन्यास ले लिया। जगन्नाथ मिश्र एक हाथ में डंडा लेकर के, एक स्टिक लेकर के, एक छड़ी लेकर के दौड़ते हुए आ रहे। निमाई कहाँ हैं? आज मैं बताऊंगा, तू बहुत उद्यमी हो गए हैं, बहुत तेरी शिकायत आ रही है, बता। लेकिन ना जानी कैसे ये बात निमाई को पता लग गया और अपने सहपाठियों से कहा, सुनो मेरे पिताजी आ रहे हैं, अब मैं यहां से पीछे से भाग जाता हूं। अगर मेरे पिताजी तुम लोगों से पूछते हैं कि निमाई कहां है, तो तुम लोग बोल देना वो आज आया ही नहीं, ऐसा बोल देना। महाप्रभु तो पीछे से भाग गए। निमाई, जगन्नाथ मिश्र आए सूर्यधनी के तट पर और कहा, निमाई बेटा, निमाई कहां है? तो सारे सहपाठी बालक, सभी बालकों ने आकर के कहा, क्यों तो आज आया ही नहीं निमाई। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ, वो तो आया ही नहीं। अब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, देखो ये ब्राह्मण देव कैसे झूठ बोले। तो जाते समय भाग भाग करके गए थे, आते समय धीरे धीरे आए, तो आकर के क्या देखा कि निमाई अपने घर में ही है और उसके पूरे शरीर में लिखने की जो स्याही है ना कलम में, वो पूरे शरीर में लगा हुआ है। अगर स्नान करेगा वो तो नहीं रहेगा ना, पूरे शरीर में धूल मिट्टी और कमीज में स्याही का सारे चिन्ह है, लक्षण है। निमाई